2025 बीत जाता है और नए वर्ष 2026 की शुरुआत होती है। पूरी दुनिया इस नए वर्ष को मनाने के लिए जश्न में डूबी रहती है, लेकिन दक्षिण अमेरिका का एक देश जिसका नाम है वेनेजुएला, उसके लिए यह नया साल एक काले अध्याय की तरह बन जाता है। News this morning, President Trump says the U.S. carried out large-scale strikes on Venezuela overnight. अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला क्यों किया, उसके ऊपर अटैक क्यों किया। तो अमेरिका कहना है कि वहां पे जो गवर्नमेंट थी, यानी कि जो निकोलस मादुरो की गवर्नमेंट थी, वो एक असंवैधानिक गवर्नमेंट थी, क्योंकि अमेरिका ने उसको मानता नहीं दिया। और भी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने निकोलस मादुरो की गवर्नमेंट को मानता नहीं दिया है। उनका कहना है कि निकोलस मादुरो की गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, उन्होंने वोट चोरी की है और गलत तरीके से वेनेजुएला की सत्ता पर काबिज हैं। अमेरिका निकोलस मादुरो के ऊपर यह भी आरोप लगाता है कि इनकी वजह से वहां पर ड्रग्स की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए अमेरिका को वहां पे कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपने अमेरिका के बारे में हमेशा एक चीज नोटिस किया होगा, अमेरिका हर बार ऐसी जगहों पर हमला करता है जहां पर या तो नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हों या फिर आसपास की कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, पूरी दुनिया में दबदबा बनाने के लिए किसी विशेष जगह पर उसे सैन्य अड्डा बनाने की आवश्यकता हो। ऐसी ही दो स्थितियों में वो हमले करता है और वेनेजुएला दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास तेल का भंडार सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले अमेरिका की नजर उसके ईंधन पे। अगर हम अमेरिका और वेनेजुएला के रिलेशन के बारे में बात करें तो मोस्टली टाइम इन दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं रहे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वेनेजुएला का झुकाव रशिया की तरफ ज्यादा है, जिसकी वजह से अमेरिका वेनेजुएला से चिढ़ा रहता है। साथ में वेनेजुएला ने एक और घोषणा की थी कि वो जो भी ट्रेड रूस के साथ कर रहा है वो ट्रेड डॉलर में नहीं करेगा। तो सीधा सीधा वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका वेनेजुएला को कंट्रोल करने के लिए पूरी प्लान करता है। सबसे पहले 2023 में उसके ऊपर तमाम प्रतिबंध लगाता है और तमाम एजेंसियां ये भी दावा करती हैं कि वहां की जो अपोजिशन की लीडर हैं मारिया कोर्ना मचाडो, उनको आगे लाया जाता है, वहां की सरकार को एक्सपोज करने को कहा जाता है और उनको 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये सारी प्लानिंग करने के बाद अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर हमला करता है और वहां के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेता है। वेनेजुएला में जो भी कुछ हुआ वहां पर एक चीज नोटिस किया गया, दुनिया में बहुत बड़े बड़े संगठन है, WHO है, WTO है, IMF है, विश्व बैंक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, लेकिन इनमें से किसी एक संगठन ने यह नहीं कहा कि अमेरिका ने जो भी कुछ किया वो गलत किया। हालांकि अगर वो कह भी देते तो अमेरिका उनकी सुनने वाला नहीं है। ये सारे के सारे जितने संगठन हैं, उन्होंने जितने भी नियम कानून बना रखे हैं दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए, जो ये कहते हैं कि हमारी वजह से दुनिया चल रही है, इनके सारे के सारे नियम कमजोर देशों पे अप्लाई होते। हालांकि मजबूत देशों को लेके ये चुप्पी साध लेते हैं, अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया वो इनकी सुनने वाले ही नहीं है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो अमेरिका। अगर हम इस घटना को लेके भारत के बारे में बात करें तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, चाहे म्यांमार है, हर जगह तख्ता पलट हो चुका है। हर जगह एक ही पैटर्न देखने को मिला है। हर जगह ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं से अमेरिका ने उनके इंटरनल मामले में हस्तक्षेप किया है। हालांकि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स नहीं है जो अमेरिका को चाहिए। अमेरिका का सीधा सीधा इंटरेस्ट है साउथ एशिया को कंट्रोल करने का, और यहाँ पर सबसे बड़ी ताकत है भारत और चाइना, और इन देशों को तभी कंट्रोल कर पाएगा जब इन आसपास के देशों में वो पैठ बना पाए। बांग्लादेश में एक द्वीप है जिसका नाम है सेंट मार्टिन द्वीप, उस पर अमेरिका अपना एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, जिसके लिए वहां की जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी, यानी कि शेख हसीना सरकार ने सीधे तौर पे अमेरिका को मना कर दिया कि हम आपको यहां पर कोई भी सैन्य अड्डा नहीं बनाने देंगे। जिसके बाद बांग्लादेश के इंटरनल मामले में अमेरिका हस्तक्षेप करता है, वहां पर भ्रष्टाचार के नाम पर छात्रों का आंदोलन खड़ा किया जाता है और शेख हसीना की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाता है। जिसके बाद बांग्लादेश का कंट्रोल मोहम्मद यूनुस के पास चला जाता है। मोहम्मद यूनुस भी शांति में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को संभाल रहे हैं तब से सबसे ज्यादा बांग्लादेश में अशांति फैली हुई है। यही सेम पैटर्न आपने नेपाल में देखा। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून खड़ा होता है और वहां की ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। कई मंत्रियों के घर पे हमले होते हैं। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, हर एक देश में तख्ता पलट हो चुका है। सब जगह एक ही जैसा पैटर्न देखने को मिला है, एक ही जैसे आरोप देखने को मिले हैं, और बार बार अमेरिका का इन सारे मामलों में नाम आया है। तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, जानबूझकर प्लान करके ये सब कुछ किया गया है क्योंकि भारत अस्थिर हो सके। और जब से ट्रंप सरकार आई है, भारत के अमेरिका के साथ संबंध भी बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बना के रखे, उसके साथ कोई बिजनेस डील ना करे। लेकिन भारत उसके साथ ऑयल का बिजनेस कर रहा है, उसके साथ हथियार का बिजनेस कर रहा है। साथ में अमेरिका अपने नॉनवेज मिल्क को बेचने की भारत में कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने सीधे तौर पर मना कर दिया
कि भारत में अमेरिका का कोई भी नॉन वेज मिल्क नहीं बिकेगा। आपने भारत में भी एक पैटर्न नोटिस किया होगा, जब बांग्लादेश में तख्तापलट होता है, नेपाल में तख्तापलट होता है, श्रीलंका में तख्तापलट होता है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। वो चाहते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, यहाँ भी तख्तापलट करने की जरूरत है। लेकिन ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए, जिन एजेंसी, जिन विदेशी ताकतों की वजह से किसी देश में जो कुछ हो रहा है, वहां पर कभी भी कोई भी सरकार अस्थायी नहीं रह सकती है। वो सिर्फ मजबूत देशों की कठपुतली बन के रह सकती हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। अगर पूरी दुनिया का हर एक देश भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेके आंदोलन करने लगे और इस तरीके का आंदोलन करे कि सरकार को ही उखाड़ के फेंक दे, तो मुझे लगता है दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां पर कोई सरकार अस्थायी तौर पे काम कर पाएगी, क्योंकि हर एक सरकार में कहीं न कहीं ये समस्याएं बनी रहती। अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है पूरी दुनिया के ऊपर दबाव बनाने की, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, पूरी दुनिया के देशों को चलाने की, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें आए दिन करता रहता है। हालांकि अमेरिका जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ कर रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।